दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसके फादर ने बिजनेस डील के लिए उसे बुरे के साथ सुला दिया और वो बुरा इतना प्यासा था कि हर रोज 5 से 6 बार उसके साथ गपागप करता। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो लाजमी से सब्सक्राइब करो। कहानी की शुरुआत में हम लोग लिया को देखते हैं। वो अपने फादर के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। लिया एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं। उन्हें आज एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। लिया अपने फादर के पास में आकर उनसे यह पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? फादर कहते हैं, मैं इस डील को पाने के लिए स्पीच की तैयारी कर रहा हूं। लिया कहती है, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूं इस मीटिंग में? मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बैठी रहूंगी। लिया के फादर पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। वो मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसके बाद उसके डैड मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहां से निकलते हैं। वैसे तो लिया के पास यहां पर करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने डैड के कपड़ों को ठीक करने लगती है। उसके बाद वो शावर लेती है। अब वो तैयार होकर होटल में घूमने लगती है। लिया के डैड ने उसे अभी रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन लिया को वाटर बॉटल्स खरीदनी थी, इसलिए उसे रूम से बाहर आना पड़ा। जब लिया लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तभी उसी लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी होता है जिसकी उम्र लिया से काफी ज्यादा थी। वो लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे उसका हाथ लिया को टच हो जाता है। असल में वो आदमी ऐसा जानबूझकर करता है, लेकिन लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वह तो आराम से चिंगम चबा रही थी। लिया का ऐसा बिहेवियर उस आदमी को काफी अच्छा लगता है। अब वह लिया को ही देखे जा रहा था। लिया की खूबसूरती को देखकर वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस आदमी का फ्लोर आ चुका है। जैसे ही वह यहां से बाहर निकलता है, वह फिर से लिया की तरफ मुड़कर देखता है। अब लिया अपने रूम में वापस आती है। वह यहां आकर देखती है उसके फादर पहले ही आ चुके हैं। फादर उससे पूछते हैं, तुम कहां गई थी? लिया कहती है, मैं वाटर बॉटल खरीदने के लिए गई थी। फादर कहते हैं, कम से कम तुम मुझे बताकर जाया करो। मैंने तो तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। लिया अपनी गलती मानती है और अपने फादर से सॉरी कहती है। लिया के फादर का गुस्सा शांत होता है। उसके बाद वह अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। वह कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिया के फादर यहां पर उसे यह बताते हैं कि होटल के मैनेजमेंट ने एक डिनर पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें इस पार्टी में जाना है। लिया चेंज करते हुए उनसे यह पूछती है, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? क्या यह डील हमें मिल जाएगी? लिया के फादर मीटिंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद वह लिया की ड्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसके फादर कहते हैं, चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग डील लेकर ही आएंगे। अब यह लोग डिनर पार्टी में पहुंच चुके हैं। लिया के फादर क्रिस्टिन नाम के आदमी से मिलते हैं। वह कहते हैं, ये मेरी बेटी है। लेकिन लिया तो पहले ही क्रिस्टिन से मिल चुकी है क्योंकि वह लिफ्ट वाला शख्स जिसने लिया को टच किया था वह कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन था। लिया के डैड क्रिस्टिन से बातें करने के लिए उसे लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। इन दोनों के यहां से जाने के बाद लिया इस पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है। लिया देखती है कि क्रिस्टिन और उसके डैड के बीच में बातें हो रही हैं और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इसके बाद लिया अपने डैड के पास में आती है क्योंकि उसे उसके डैड होपलेस से लग रहे थे। लिया अपने डैड से पूछती है, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूं? तब लिया के डैड गुस्से में उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? अगर तुम दिला सकती हो तब तुम दिला दो। लिया के डैड उसे डांटते हुए यह सब कहते हैं क्योंकि लिया के बार बार पूछने से वह परेशान हो चुके थे। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर की वजह से लिया यहां पर सभी के सामने रोने लगती है। वह रोते हुए होटल के टेरेस पर पहुंचती है। यहां पर क्रिस्टिन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टिन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लगी? लिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ खास नहीं। इसके बाद क्रिस्टिन सिगरेट पीते हुए उसके सामने आता है और अपने गले से मफलर निकालकर लिया के गले में डाल देता है और वह कहता है, ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन लिया क्रिस्टिन के ऐसा करने पर कुछ नहीं कहती है। क्रिस्टिन पूछता है, तुम कहां रहती हो? लिया कहती है, मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में काफी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है।
लेकिन मेरा बचपन स्विट्जरलैंड में गुजरा है। इसके अलावा मैंने काफी लंबा समय न्यूजीलैंड में बिताया है, जो कि मेरे फादर का होम टाउन है। क्रिस्टिन पूछता है, तुम हमेशा ट्रैवल करती हो, क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है? लिया कहती है, ट्रैवल की वजह से मैं हमेशा अलग अलग लोगों से मिलती हूं, इसलिए मुझे अकेला फील नहीं होता है। क्रिस्टिन को लिया की बातें काफी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा क्रिस्टिन ही वही आदमी था जो कि लिया के फादर को डील दे सकता था, क्योंकि वही दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था और उसी के कहने पर कंपनी लिया के फादर के साथ बिजनेस करती। इसके बाद लिया उसके मफलर को निकालकर क्रिस्टिन को देती है और वह कहती है, मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। कुछ देर बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं और इस मीटिंग में लिया भी होती है, जहां लिया के डैड क्रिस्टिन से कहते हैं, तुम्हें मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए क्योंकि मैं एक बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बहुत कम दामों में देने के लिए तैयार हूं। तभी क्रिस्टिन लिया के डैड से कहता है, तुम्हें प्राइस और भी कम करना होगा, तभी मैं यह डील तुम्हें दे सकता हूं। लिया के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टिन का ध्यान कहीं और था। वह तो बस यहां पर लिया को ही देखे जा रहा था। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद क्रिस्टिन अपने हाथों से लिया को गलत तरीके से टच करने लगता है। लिया को यह सब काफी अजीब लगता है। इसके बाद वह अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टिन की तरफ देखती है। तभी लिया के फादर लिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। लिया को यह सब समझ में नहीं आता है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लिया अपने डैड के साथ में होटल से बाहर जाती है। यहां वह अपने डैड से कहती है, क्रिस्टिन थोड़ा अजीब इंसान है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लिया के डैड कहते हैं, वह अजीब नहीं है क्योंकि बिजनेसमैन लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं। वह थोड़े ही समय में लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। लिया उनसे कहती है, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूं। लेकिन लिया के डैड उसे जबरदस्ती पार्टी में लेकर जाते हैं। डिनर के बाद यहां पर सभी लोग पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। यहीं पर क्रिस्टिन लिया के पास में आकर उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। अब ये लोग साथ में डांस कर रहे थे। पहले तो लिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्रिस्टिन के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। वह यहां पर अपने डैड से बातें करना चाहती थी, लेकिन डैड तो किसी औरत से पहले ही लगे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस्टीन लिया को पार्टी के दूसरे तरफ लेकर जाता है। वहीं लिया बार बार अपने फादर की तरफ देख रही थी। वह सोच रही थी आखिर उसके फादर उसे क्यों नहीं रोक रहे। वह यह सब सोचते हुए क्रिस्टीन के साथ में डांस कर रही थी। डांस करते करते ये लोग काफी नजदीक आ जाते हैं। अब लिया भी क्रिस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। तभी लिया अपने डैड की तरफ देखती है, जो कि अपनी ही मस्ती में होते हैं, और वह लिया की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लिया पहली बार अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देख रही थी और उसके फादर ने आज तक कभी भी लिया को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तभी क्रिस्टीन लिया के साथ में डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। लिया अभी भी अपने फादर की तरफ देख रही थी। अब डैड भी उसे देखते हैं, लेकिन वह यहां से चले जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझकर यह चाहते हैं। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस्टीन उससे कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। लिया भी जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद क्रिस्टीन लिया का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाता है। लिया काफी कंफ्यूजन में होती है। अब क्रिस्टीन लिया को लेकर अपने कमरे में जाता है। उसके बाद वह उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। लिया ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रिस्टीन पीछे से आकर उसके नेक पर किस करता है। अब ये लोग काफी क्लोज आते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अपने घपाघप कार्यक्रम को पूरा करने के बाद क्रिस्टीन उठकर यहां से चला जाता है। वहीं लिया अकेली बैठी रह जाती है। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वह पार्टी हॉल में जाती है, जहां वह अपने डैड को ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वह अपने डैड को देखती है कि उसके डैड क्रिस्टीन से बातें कर रहे हैं। वह दोनों बातें करते हुए काफी खुश लग रहे थे। ये लोग कुछ देर पहले डील के लिए एग्रीमेंट कर रहे थे, वहीं अब ये लोग काफी खुश हैं। थोड़ा नजदीक जाने के बाद लिया को यह बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। वह यह बात सोच नहीं पा रही थी कि कैसे क्रिस्टीन ने उसके साथ घपाघप करके इस डील का सौदा किया। उसके बाद वह अपने फादर के पास में जाकर उन लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर वह क्रिस्टीन को देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। अब वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन लिया के फादर तो बहुत खुश थे। अपने फादर को खुश देखकर लिया भी खुश होती है और वह अपने डैड को कहती है, क्या आपको यह डील मुबारक हो। लिया के डैड को यह बात काफी अजीब लगती है।
उसके बाद वह अपने फादर का हाथ झटक कर क्रिस्टीन को सभी के सामने यहीं पर किस करती है। उसके डैड लिया को क्रिस्टीन से अलग करते हैं। क्रिस्टीन भी यह सब खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद वह अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहां से बाहर चली जाती है। उसके फादर लिया के पीछे पीछे जाते हैं। लिया बाहर जाकर टैक्सी बुलाती है। तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वह अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन लिया को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने उसका इस्तेमाल किया है और जानबूझकर उसके फादर ने उसे इस बार इतना फ्रीडम दिया था ताकि वह क्रिस्टीन के करीब जा सके। फादर लिया को हक करते हैं, लेकिन लिया उनसे दूर हट जाती है क्योंकि लिया अपने मन में अब ठान चुकी थी कि उसका और उसके फादर के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है। फादर कहते हैं, मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिया को फादर की बात सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन वह फिर भी टैक्सी में बैठकर यहां से चली जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसकी गलती है? लिया की, जो कि कोई एक मुलाकात में क्रिस्टीन से घपाघप करवा लेती है, या उसके फादर की, जो कि पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच देते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।